वलीमों में 50 डिश खाने वाले, मंडप से निकलते समय मीठे के बाद 4 मीठा खाने वाले, 4 मीठे के बाद 3 तरह की चाय पीने वालों। तुम्हें शर्म नहीं आती? फिलिस्तीन में इसी वक्त बच्चे भूखे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? ईरान में 250 बच्चियां मरी हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? यमन में लोग दम तोड़ रहे हैं। 3 तरह की चाय पीने के बाद 2 तरह का पान खाने वालों, तुमसे क्या है? 2 लोग जाए, एक जो आम स्टूडेंट है, वो आम स्टूडेंट जाकर पूछता है कि मुगलिया सल्तनत क्यों गिरी? एआई 9 माइक्रोसेकंड में 7 पैराग्राफ का डेट और नाम के साथ जवाब देता है। वो आम स्टूडेंट खुश हो जाता है, सोचता है कि ये तो मुकम्मल जवाब है। लेकिन जो एक्सपर्ट स्टूडेंट होता है, जिसके पास ताले की वो चाबी होती है जो दुनिया में किसी के पास नहीं होती, जब वो एआई के पास जाता है तो देखिए यही सवाल कैसे पूछता है। वो पूछता है मुगलिया सल्तनत के गिरने में शाहजहां के आर्किटेक्चर्स का कितना हाथ था, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज का कितना हाथ था, मुगलिया सल्तनत की आर्मी के 4 फ्रैक्शंस जो आपस में लड़ते थे उनका कितना हाथ था, जो मुगल अपने बाद कौन शहजादा होगा नहीं बताते जाते थे उनका कितना हाथ था, और क्या मुगल तंजीमात जो उस्मानिया सल्तनत का तरीका है उसे अडॉप्ट कर लेते तो क्या वो गिरने से बच जाते? जब यही क्वेश्चन वो पूछता है तो एआई को भी कम से कम 19 किताबें उठाकर इस जवाब को बनाने में एड़ी चोटी लगानी पड़ती। मेरे अजीजों, वो दौर चला गया है। न जाने मैं किस जोर से भी यहां कहूं तो आपके कानों पे क्यों नहीं रहेगी। 5 साल बाद लेकिन ये तकरीर आपके कानों में गूंजेगी। वो दौर चला गया है जब हम जवाब रट कर इम्तिहान के पेपर में आंसर शीट में उल्टियां किया करते थे। अब जवाब रखने की जरूरत नहीं है। आप एआई का मुकाबला जवाब देने में नहीं कर सकते। 1.78 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे 1 अरब 1 खरब 78 अरब नॉलेज के पैरामीटर्स पे उसको ट्रेन किया गया है। उसके पास दुनिया का हर दबाव है। बस सवाल जो वो इंसानों से पूछ रहा है वो छोटा सा है, क्या तुम्हारे पास दुनिया का हर सवाल है? लेकिन मेरे पास दुनिया का हर जवाब है। तो जितने माँ बाप अपने बच्चों को जवाब देने वाली एजुकेशन के तहत तैयार कर रहे हैं, वो जीते जागते अपने बच्चों को एक ऐसे तूफान में ढकेल रहे हैं जिसके आने की आहट रोज सवेरे हमारे अखबारों में होती है। कभी 80,000 जॉब जा रहे हैं, कभी 30,000 जॉब जा रहे हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ कर देखना, ये हजारों में जो जॉब जा रहे हैं, ये कौन से जॉब हैं? एआई बहुत प्यारा जवाब देता है, ये वो जॉब जा रहे हैं जो कभी जॉब्स करने लायक ही नहीं। ये डेटा पढ़ने वाले, ये फाइनेंस करने वाले, ये शीट्स और ग्राफ्स को पढ़कर नतीजे निकालने वाले, छोटे मोटे जॉब्स पे तनख्वाह अच्छी होने की वजह से हमने अपनी जिंदगियों को लगा दी। ये जॉब जाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यही वो मौका है जहां हमारी कौम के सामने एक बहुत बड़ा मौका है। मैं जितनी बार अल्लाह के रसूल के पास जाता हूं, उनसे पूछता हूं कि या रसूल अल्लाह, इस जमाने में जो कुछ हो रहा है इसका जवाब क्या है? तो मुझे बार 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 सूरह कहफ पढ़ो, सूरह कहफ पढ़ो, यही इशारा मिलता है। अब मैंने सूरह कहफ पढ़ कर देखा है आपकी तरह, मेरी समझ कुछ और है, मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। सूरह कहफ का पहला किस्सा हम सबको मालूम है। 7 लोग होते हैं जो अपने ईमान को बचाने के लिए एक गार में बंद हो जाते हैं, यही है ना? अगर आम इंसान ये सूरह कहफ का पहला किस्सा पढ़े तो उसे लगता है समीर भाई आप बोलेंगे कि ये दुनिया छोड़कर बाहर निकलकर एक पहाड़ में गार ढूंढकर अपने आप को बंद कर देना। मैंने महसूस किया है, शाम को मैंने अपने भी घर में और आपके भी घर में देखा है, हम सब शराब की एक छोटी छोटी बोतल लेकर खाने में अलग अलग बैठे होते हैं। उस शराब की बोतल को हम एक छोटी स्क्रीन यानी मोबाइल कहते हैं। हर एक की अपनी मोबाइल, उस पर अपनी फीड, उस पर अपनी रील होती है। जैसे बड़ा इंसान, अच्छा ये भी एक खास बात है, हमारे यहाँ बड़ा जो है, बुजुर्ग जो है, वो ज्यादा बैठता है और जैसे ही वो अपना बंद करता है, रखने के बाद ढूंढता है, एक बच्चे मोबाइल छूना नहीं,
खबरदार तूने मोबाइल छुआ। यार 5 मिनट पहले तो आपने अपना बंद किया, अब आप उसको डांट रहे। आप क्या बहुत नेकी में ऊपर चले गए क्या? 5 मिनट पहले बंद किया। लेकिन ये बात वो सुनने वाली है और ये ध्यान से समझने वाली है। आपके बच्चा अगर मोबाइल मांगता है तो उसमें उसकी क्या गलती है? मेटा से लेकर यूट्यूब से लेकर ब्लॉग से लेकर दुनिया का हर इंजीनियर, हजार इंजीनियर वहां बिठाए गए हैं कि वो आपके बच्चे का टेंशन खींच सके। उन्होंने एल्गोरिथम बनाए हैं कि आपका बच्चा वो छोड़ के ना जा सके। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे करोड़ों कंटेंट बनाने वाले हैं जो ये कंटेंट बनाते समय ध्यान दे रहे हैं कि आप उनकी रील छोड़ के ना जाए। आप सोचिए, आपका मासूम बच्चा वर्सेस लाखों इंजीनियर और करोड़ों कंटेंट मेकर, आप खुद उसकी गिरफ्त में हैं। आप अपने बच्चे को कैसे डांट सकते? तो सूर्य कहफ के चलते मैंने महसूस किया कि जैसे ही हम मोबाइल बंद करते और फिर एक आदमी डांटता है और सबके मोबाइल बंद करवाता है, सब अपनी शराब की बोतलें रख देते हैं, तो परिवार को एहसास होता है कि इस घर में हम भी 7 लोग रहते हैं। जैसे वो 7 ईमान वाले गुफा में चले गए, अपना अपना मोबाइल बंद करने का एहसास होता है कि यार इस घर में हम भी 7 लोग रहते हैं। फिर हम एक दूसरे से बात करने का नाटक करते हैं। नाटक क्यों? पूरी नीयत से बात नहीं करते, इंटरनेट कटा है इसलिए बात कर रहे हैं। और फिर हम एक दूसरे से बात करने का नाटक करते हैं। अल्लाह के रसूल का पहला सॉल्यूशन यही था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलादें अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा प्रतिदिन 5 घंटा 32 मिनट का स्क्रीन टाइम ना गुजारे, तो तुम्हें अपने घर को सोशल मीडिया के नुक्ते नजर से एक कार में कन्वर्ट करना हो। तुम्हें धीरे धीरे उनका स्क्रीन टाइम नीचे लाना होगा। हफ्ते में 1 दिन से शुरू करना होगा, धीरे धीरे 2 दिन, धीरे धीरे 3 दिन। और मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन भी अगर आपने स्क्रीन टाइम कम करवा दिया तो एज अ पेरेंट आप जीत गए। सूर्य कहफ का दूसरा हिस्सा जो बहुत देखने लायक, खिज़र अलैहिस्सलाम एक सेहतमंद कश्ती में, आपको याद होगा, बोट में छेद कर देते तो मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा हो जाते। वो कहते हैं कि ये नाव गरीब मजदूरों की थी, ये नाव बेसहारों की थी, आपने इसमें छेद कर दिया। अब वो गरीब मजदूर किस नाव में सफर करेंगे? खिज़र अलैहिस्सलाम उन्हें खामोश रहने को कहते हैं। वो कहते हैं ये ऐसा ही है जो आप नहीं जानते, लेकिन उनके सवाल करने पर वे बताते हैं कि दूर से एक सेहतमंद फौज आ रही है, भारी भरकम फौज आ रही है जो हर सेहतमंद कश्ती को अपने कब्जे में ले, हर ताकतवर बोट को वो उठा कर ले जाए। मैं रोज समय में जब अखबार खोलता हूँ, ओरेकल ने 80,000 निकाल लिए, अमेजन ने 30,000 निकाल लिए, इन्फोसिस बंद होने वाला है, टीसीएस खत्म होने वाला है। मुझे वो सूर्य कहफ का किस्सा याद आता है कि ताकतवर फौज जिसका नाम AI है, वो हर सेहतमंद कश्ती पे कब्जा करे, जॉब पे जॉब जा रहे हैं। फिर हमारी कश्ती मजदूरों की, लेबर की कश्ती, इसमें छेद हुआ, हमने तालीम ढंग से नहीं ली, इसलिए हमें ब्रांडिंग नहीं आई। मुसलमानों की सच्चाई ये है, हम हुनरमंद कौम है, हम कोई चीज इतनी खूबसूरत बनाना जानते हैं, बस हमें ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, ब्रोशर, ये चीजें नहीं आती। काश हम भी इतना पढ़े लिखे होते, हम भी IIM जाते तो स्टार्टअप करके अपना एक स्टार्टअप शुरू करते। लेकिन वहां पता है, किसी भी बड़े शोरूम में दिल्ली में मैंने देखा है, आप महंगे कपड़े का नाप देने जाइए, लाखों में जब कपड़ा तय होता है तो अंदर से नाप लेने एक मुसलमान दर्जी बाहर आता है। किसी भी बड़े व्यापार में अंदर काम करने वाले सारे मुसलमान लेबर्स को मैंने देखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कश्ती में जो इल्म का छेद हुआ, इस वजह से हम अपने ब्रांड लॉन्च नहीं कर पाए, इस वजह से हम अपनी कंपनियां, स्टार्टअप और एंटरप्राइजेस नहीं खोल पाए। पर मुझे एक सॉल्यूशन सूर्य कहफ में और नजर आता है। अगर हम अपने नाव के इस छेद को AI की लकड़ी से भर दें, AI हमारे लिए ब्रांडिंग भी कर देगा, एडवर्टाइजमेंट भी कर देगा, ब्रोशर भी बना देगा, वेबसाइट भी खोल देगा, ऐप भी बना देगा।
इसलिए मैं यहाँ माँ बाप जो बैठे हैं ना उनको एक राय देना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी। आपको अल्लाह के रसूल की एक सीरत निभानी होगी अगर चाहते हैं कि आपकी बच्चियां और बच्चे कुछ बने। क्या अल्लाह के रसूल की पहली शादी हजरत खदीजतुल कुबरा से नहीं हुई थी? क्या खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या वो उस जमाने की सबसे बड़ी बिजनेस वीमन नहीं थी? क्या उनकी तिजारत का डंका पूरी दुनिया में नहीं बजता था? अरे हैदराबाद के अच्छे लोग, तुम जो ये वलीमे और शादियों में खर्चा करते हो ना, इस पैसे को उठाकर अपनी बच्ची के नाम पर एक कंपनी खोल दो और कोशिश करना कि तुम्हारी खदीजा की शादी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जैसे किसी ईमानदार से, और ये स्टार्टअप उठाकर उनको टिक कर दो। हमारी बच्चियों को तिजारत करने से इसलिए रोका गया क्योंकि हमारे उम्माओं की नीयत अच्छी थी। वो जानते थे कि अपना चेहरा दिखाने पर हो सकता है बेअदबी हो सकता है बेइज्जती हो, लेकिन एआई के इस दौर में अब चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी बच्चियां भी एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। उनका वेबसाइट और ऐप डिजाइन करने का तरीका लड़कों से 100 गुना अच्छा होता है। उन्हें पीछे का फेस बनाना चाहिए और सामने फील्ड के लिए हमें उनका हस्बैंड मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है सूरे कहफ की ये आयत कि कश्ती में एक छेद था और वो मजदूरों और लेबरों की कश्ती थी जिसे एक ताकतवर फौज ने कब्जा नहीं किया, वो एआई के जमाने का। हमें अपने इल्म की कमी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा करना चाहिए। हमें इल्म की अपनी कमी को दिन भर रात भर एआई से पूछ कर अच्छा करना। लेकिन मैंने उसमें एक और चीज लिखी है जो आपको सुनना चाहिए। आपका जो आज आई हुई है बेगुना जेलों में आप, अभी मैं डॉक्टर साहब के साथ सऊदी अरब के टूर पे था तो मैंने वहां देखा कि 2 तरह की जेल होती है। एक इंडिया में जेल है जहां हम लोग, एक जेल होती है दुबई जाने वाली जेल, अपने बीवी बच्चे को यहाँ छोड़कर वहां जाए। यहाँ जो जेल में है वो 2 महीने में एक बार अपने औलादों से मिल सकते हैं। वहां जो जेल में है वो 2 साल में एक बार 2 महीने की छुट्टी पर आते। मैंने देखा है आपके घरों को टूटते हुए, मैंने देखा है हमारे बेगुनाह बच्चों को जेलों में घसीटते हुए, मैंने देखा है जो हमारी कौम पर आज आई हुई है। वो डेमोक्रेसी जिसका काम 5 साल में एक बार चुनाव में वोट देना नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते तो कोई आपको नहीं पढ़ाता। डेमोक्रेसी एक कॉन्वर्सेशन को कहते हैं, एक संवाद को कहते हैं। दज्जाल का जो सबसे बड़ा फितना इस वक्त है वो ये है कि कभी आप अपने बेस्ट हिंदू फ्रेंड का मोबाइल अपने मोबाइल के बाजू रखकर फीड देखना, आपकी फीड में ईरान को जीतता दिखाया जाएगा, ईरान की तारीफ दिखाएगी, आपके साथ हमदर्दी वाले वीडियो दिखाए जाएंगे, और आपके सगे हिंदू दोस्त की फीड में जो आपको जान से प्यारा है, ईरानियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मुसलमान इसी लायक है, मुसलमानों को यही सजा मिलना चाहिए, ये दिखाया जाए। हमारी फीड अलग अलग, हमारे कॉन्वर्सेशन अलग अलग, हमारे बीच डायलॉग टूट गया है। संवाद का टूटना ये डेमोक्रेसी का टूटना है। जब तक पढ़ा लिखा इंसान, और ये हैदराबाद में मुझे ज्यादा देगा, हैदराबाद में पता नहीं अल्लाह की बड़ी नेमत है। 4 चीजें मैं देखते रहता हूं जब गाड़ी चलती है खिड़की से बाहर। एक शादी घर के पास वो डॉक्टर का क्लिनिक, उसके बाजू डायग्नोस्टिक सेंटर, उसके बाजू फार्मेसी। हैदराबादियों खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, चेक कराओ, दवा खा के लेट जाओ। कभी मैं लौट कर आता हूं तो लोग मुझे यहां दवाई देते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास कॉलेज और स्कूल शादी घरों से ज्यादा होंगे। मैं हर बार हैदराबाद में ये बोल के जाता हूं, जिन शादी घरों में शाम को वलीमे होते हैं, क्या वहां दिन में एक IAS IPS की कोचिंग नहीं चलाई जा सकती? क्या वहां दिन में
किसी एक बेहतरीन एग्जाम के लिए कोई गाइड करने नहीं आ सकता। ये मैंने हैदराबाद में देखा है। और एक शेर जब मैं सुनता हूं तो मुझे हैदराबादियों की बड़ी याद है। और आप माफ करना, खैर मैं माफी नहीं मांगना चाहता, जानबूझ के आपका दिल दुखाना चाहता हूं। की बात को खत्म करते हुए कहता हूं, सुनना मेरी बात गौर से। वलीमों में, हैदराबाद में वलीमों में 50 डिश खाने वाले, मंडप से निकलते समय मीठे के बाद 4 मीठा खाने वाले। हैदराबाद में तुमसे कहूं, 4 मीठे के बाद 3 तरह की चाय पीने वालों। तुम्हें शर्म नहीं आती फिलिस्तीन में इसी वक्त बच्चे भूखे? तुम्हें शर्म नहीं आती ईरान में 250 बच्चियां मरी हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती यमन में लोग दम तोड़ रहे हैं? 3 तरह की चाय पीने के बाद 2 तरह का पान खाने वालों, तुमसे क्या है? अपने बच्चे के दिमाग के न्यूरॉन्स को एआई से सवाल पूछने वाली पढ़ाई दो। अपने बच्चे के दिल के न्यूरॉन्स को कुरान, तफसीर, सीरत और तसव्वुफ की पढ़ाई दो। पर अपने बच्चे के पेट के न्यूरॉन्स को उसके फर्स्ट ईयर में कंपनी स्टार्ट करवा कर धोखा खा के पक्का होने दो। जिस कौम के ये तीनों न्यूरॉन्स एजुकेटेड होंगे, जिसके लिए हमने अभी अकेडमी बनाई है, जिसके लिए एक्सपो हो रहा है, जिसके लिए डॉक्टर साहब आए, जिस कौम के ये 3 न्यूरॉन्स पक्के होंगे, उस कौम के घरों पर विरोधा नहीं करेगा, उस कौम की बच्चियों पे कोई ताने नहीं कसेगा, उस कौम की बच्चियों को इंस्टाग्राम पे गंदे मैसेजेस नहीं आएंगे और पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया में बेचने लायक प्रोडक्ट भी उनका होगा।